ॐ खं ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 49। ओम सह स्तोमा सह छंदसायावृता सह प्रमार्षया सप्तदैव्या पूर्वेशां पंथाम अनुद्रस्य धीरा अनुवाले वीरेरथ्यो नरस्मिन्। सह स्तोमा स्तोमों के सहित, स्तोमों के साथ। स्तोम का अर्थ स्तुति करना, स्तोम अर्थात स्तुतियों के साथ। सह छंदसा छंदस के साथ, छंदों के साथ। वैदिक साहित्य में जब छंदस शब्द का प्रयोग होता है तो यह वेद के लिए ही होता है, वेद मंत्रों के लिए होता है। यह भी एक मान्यता है कि विशेष रूप से अथर्ववेद के लिए होता है। वैसे तो छंदस पद का प्रयोग संपूर्ण वेद के लिए होता है। तो यहां पर संपूर्ण वेद की ही बात है, चूंकि अन्य की चर्चा तो अलग से नहीं की गई है, तो संपूर्ण वेद इस छंदस में माना जाएगा। तो सह स्तोमा सह छंदसा आवृता, स्तोमों के साथ, छंदस अर्थात वेद मंत्रों के साथ आवृता, आवृत ढका हुआ, आच्छादित, जो स्तुतियों और वेद मंत्रों से आच्छादित है। सह प्रमा, प्रमा के साथ। ऋषया सप्तदैव्या, ऋषया ऋषि का बहुवचन है, ऋषिगण। सप्तदैव्या, सप्त शब्द को देखना पड़ेगा। सप्त शब्द का अर्थ सात संख्या की दृष्टि से, और सप धातु का अर्थ है समूह बनाना, साथ होना। तो सप्त शब्द का अर्थ समूह के अर्थ में भी बहुधा होता है, ये भी ध्यान रखें। वैदिक साहित्य में ऐसी बातें बहुत सी आती हैं जो यदि उससे परिचित ना हो तो बड़ा कुछ नया सा लगता है कि भाई ये क्या हुआ। तो सप्त का अर्थ सात भी कर सकते हैं, सप्तदैव्या, सात दिव्य ऋषि, ऐसा भी कह सकते हैं, या दिव्य ऋषियों का समूह, ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत अंतर नहीं है, भावार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो सात कहें या समूह कहें, ऋषियों का बहुवचन है, बहुत से ऋषि हैं, इतना पर्याप्त है। वो सात हो या असीमित संख्या में हो, कितने संख्या हो, स्पष्ट करें या ना करें, कोई बात नहीं, चलेगा। तो कह सकते हैं कि ये दिव्य ऋषियों का समूह है जो स्तोमो स्तुतियों के साथ है, सह छंदसा वेद मंत्रों के साथ आवृत आच्छादित है, और यह प्रमा के साथ दिव्य ऋषियों का समूह है। अब प्रमा क्या है, इसमें अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रत्यय, एक छोटा सा प्रत्यय ना लगाइए तो प्रमाण बन जाएगा। हाँ, ना करना हो गया, क्योंकि प्रा में रा मूर्धन्य है, उसके प्रभाव से ना का मूर्धन्य णा हो गया। प्रमाण, तो प्रमा का क्या अर्थ हुआ, प्रमाण, यही प्रमा का अर्थ हुआ, प्रमाण के साथ। जब दिव्य ऋषि कोई बात कहेंगे तो प्रमाण के साथ कहेंगे, वो किसी भी स्थिति में अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे। अरे भाई, अब इतने बड़े ऋषि हैं, कह रहे हैं तो मान लो, नहीं। ऋषि कहता है ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब है जब प्रमाण के साथ बात कही जाए, आपकी समझ में आए तो मान लेना। स्तुति तो करेगा ही, वेद मंत्रों के साथ आवृत है, वो स्तुतियों और वेद मंत्रों से आवृत है, प्रमाण के साथ हैं ये हमारे दिव्य ऋषिगण। पूर्वे शाम पंथाम अनुद्रश्य धीरा,
पूर्वे शाम पंथाम, पूर्वे शाम पूर्वों का, जो पहले हैं उनका, जो हम में पहले हैं उनके पंथाम पंथों का, जो पहले के पंथ हैं उनका, जो पहले लोग हैं उन लोगों के पंथों का, जो हमारे पूर्वज हैं, वरिष्ठ हैं, वयोवृद्ध अनुभवी लोग हैं, उनका जो देखा समझा अनुभव किया हुआ मार्ग है। अनुदृश्य धीरा, अनुपसर्ग है, दृश्य धातु है, देखना, दृश्य जो देखने योग्य है, जो देखा जाए वो दृश्य। धीरा धीर जन, अब धीर जन क्या करते हैं, कोई बात आई और पूरी बात समझी भी नहीं और भाग गए, भाग पड़े, दौड़ पड़े, नहीं, ये धैर्य की बात नहीं हुई, ये धीर जनों की बात नहीं हुई। तो धीर जन क्या करते हैं, यदि हमें कोई कार्य करना है तो हम विचार करेंगे कि इस कार्य में जो हमारे पहले के लोग हैं उनका मार्ग क्या था, अनुदृश्य, पीछे देखकर, पहले देख ले कि हमसे पहले वालों ने इस कार्य को कैसे किया है, उस मार्ग को देख लें, समझ लें। आवश्यक नहीं है कि आप भी वही करें, लेकिन पहले उसे देख समझ अवश्य लें। फिर यदि अपने समय की परिस्थिति के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं, परंतु एक बार उसे समझ लेंगे तो हमें एक दिशा मिल जाएगी, फिर हम सही निर्णय ले पाएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। पूर्वे शाम पंथाम अनुदृश्य धीरा, वे जो जिन ऋषियों की बात की गई, कहा गया वे धीर जन हैं और पहले के पंथों को देख लेते हैं। अनु आले भिरे रक्षो न रश्मि, पहले के मार्ग को देख लिया, तब अनु आले भिरे, अब ये ले भिरे प्राप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पद इसमें यही है, ले भिरे, लभ धातु है, देखिए स्पष्ट दिख रहा है, ले भिरे में लभ धातु है। लभ धातु से क्या हो शब्द बनता है, लाभ, बहुत परिचित शब्द है लाभ। तो इसका अर्थ क्या होता है, प्राप्त करना, पाना। भाई हमें ये लाभ हुआ अर्थात हमें ये प्राप्त हुआ। लाभ होना प्राप्त होना एक ही बात है। ले भिरे अर्थात प्राप्त किया। अनु आ ले भिरे रथ्यो न रश्मीन, रथ्यो रथ के योग्य, रथी ऐसा भी कह सकते हैं। रथ शब्द रम धातु से बनता है, रमणीय अर्थ में। रथ्यो जो रमणीयता के योग्य हैं, रमण के योग्य हैं, रमणीय हैं। ना, अब ये ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ना का अर्थ सामान्यता नहीं हम जानते हैं, लौकिक भाषा में तो इसका अर्थ नहीं होता है, सब जानते हैं। वेद में इसका अर्थ उसके समान, उसकी तरह भी होता है। रथ्यो ना का अर्थ हुआ रथ्यों के समान, रथ के समान, रमणीय के समान। अब यहां रथ्यों का अर्थ यदि रथ वाहन करना चाहें तो वो मानकर अर्थ करके देखें, उपयुक्त आ जाए तो रमणीय रथ, रमणीय वाहन कर सकते हैं। वाहन तो यहां नहीं, रथ का शाब्दिक अर्थ तो रमणीय ही होगा। आप कह सकते हैं ये रमणीय वाहन के लिए कहा गया है, विशेष वाहन के लिए कहा गया है, कह सकते हैं, परंतु शाब्दिक अर्थ इसका रमणीय ही रहेगा, तो हम कहेंगे रमणीय के समान। न शब्द बहुत लोगों को भ्रमित कर सकता है, इसका अर्थ नहीं कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया, विपरीत अर्थ आ जाएगा। रथ्यो ना रथी के समान, रश्मीन रश्मियों को, आ ले भिरे सम्यक समन्ता प्राप्त करते हैं। हमें रश्मियां प्राप्त करनी है। रश्मि हम किरणों को भी कहते हैं,
प्रकाश की किरणें प्राप्त करनी है, चेतना की किरणें प्राप्त करनी है, उस परमेश्वर की दिव्य चेतन शक्ति की किरणें हमें यदि प्राप्त करनी है तो उसका मार्ग हमको उपाय बताया गया है इस मंत्र में। क्या करना है? सहज तोमा, हमें स्तुतियों के साथ रहना, हमें नित्य प्रति स्तुतियां करनी हैं, वेद मंत्रों से ही स्तुतियां करनी हैं। स्पष्ट कर दिया, सै छंद सा वेद मंत्रों के साथ हमें नित्य प्रति वेद मंत्रों के साथ स्तुतियां करनी हैं। उससे अपने जीवन को आवृत आच्छादित कर लेना है। सह प्रमाण के साथ बात करनी है, प्रमाण के साथ बात माननी है। हम उसी की बात को मानेंगे, उसी बात को मानेंगे जिसका उचित प्रमाण उपलब्ध होगा। और इस प्रकार के जो दिव्य ऋषि हैं उनके साथ हमें रहना है, और ऐसा हमको भी दिव्य ऋषि बनना है। कोई भी कार्य करना है तो पूर्वे शाम पंथा मनुद्रस्य धीरा, धीर धारण करके धैर्य पूर्वक हमें पहले के लोगों ने जिस मार्ग से उस कार्य को जिस विधि से विधान से किया है, उस पंथ को हमें पहले जान लेना है, समझ लेना है, देख लेना है। देखभाल करके तब हमें कैसे कार्य करना है वो विधि विधान अपना पंथ निश्चित करना है। यदि इस प्रकार हम करेंगे तो अनुवाले भिरे रक्षो न रश्मिन, कहते हैं फिर हम यहाँ आप कह सकते हैं जैसे रथी रथ के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वैसे भी हमारा जो लक्ष्य है रश्मियों को प्राप्त करना, उसे प्राप्त कर सकते हैं। अनुवाले भिरे रक्षो न रश्मिन, कह सकते हैं रमणीय के समान हम रश्मियों को, दिव्य चेतना की रश्मियों को आले भिरे प्राप्त कर सकते हैं। यह इस मंत्र का उत्तम संदेश हम आज ग्रहण करें। और अब यदि किसी का कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। आचार्य जी, पंथ का क्या अर्थ बताया था आपने? पंथ का अर्थ मार्ग ही है। पथ पंथ का अर्थ मार्ग है, स्पष्ट है। पथ धातु है चलना, तो जिस पर चलते हैं उसी को हम पंथ या मार्ग कहते हैं। अर्थ स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई भ्रम या कोई दूसरा अर्थ नहीं है। ओम जी। गुरुजी, रथियों का क्या समझाया आपने अर्थ? देखिए, रथ शब्द बनता है रम धातु से। रम धातु में था प्रत्यय है। अब व्याकरण के विधान से रम धातु में था प्रत्यय लगा तो जो हलंत मा था उसका लोप हो गया। सामान्यतः ऐसा होता है कि पंचमाक्षर, ध्यान दीजिएगा, पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण पंचम वर्ण जो हैं, यदि वे हलंत होते हैं तो बहुधा उनका लोप हो जाता है। जैसे गम से गति बना, गम धातु है, ती प्रत्यय जुड़ा तो गति बन गया, गम के मां का लोप हो गया। वैसे रम धातु में ये था प्रत्यय जुड़ा तो रम धातु के मां का लोप हो गया। मकार पंचम वर्ण है और हलंत था, अर्थात अस्वर था, तो लोप हो गया, रथ शब्द बन गया। तो रथ शब्द का अर्थ हुआ रमणीय, रथ का अर्थ भी यही रमणीय होगा, रमण के योग्य होगा, रमणीय के योग्य होगा। और रथ्यो जो रथ्या शब्द बनेगा, प्रथमा एक वचन का चिन्ह विसर्ग लगा और विसर्ग का ओ हो गया, छंद के नियमों से तो रथ्यो भी हो गया। संहिता पाठ में रथ्यो लिखा जाता है, पद पाठ में रथ्या लिखा जाएगा, दोनों ही ठीक हैं। ओम। धन्यवाद जी। और कोई प्रश्न है किसी का, या फिर समापन करते हैं?
ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज के इस सत्र को विराम देते हैं। कल सायंकाल हम लोग इस वैदिक संस्कृत वेद कक्षा में पुनः मिलेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।